ओम शांति। आज हम विशेष नवंबर 2021 के तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। जैसे कि कल हमने कहा था, इस मास का विशेष हमारा पुरुषार्थ है अब सकाश देने की सेवा करनी है। तो इस सकाश देने की सेवा के लिए बाप दादा के अव्यक्त इशारे है। पहला पॉइंट, समय प्रमाण अब चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अब इसी सेवा की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत नाजुक आना है। तो सभी विशेष इस पर अटेंशन देंगे ना, करेंगे ना सभी सकाश देने की सेवा। कहे हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट, अब अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाओ और जिसको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में उन्हें अनुभूति कराओ। वह अनुभव करे कि इन फरिश्तों द्वारा शांति, शक्ति, खुशी मिल गई है। तीसरी पॉइंट, अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति ही आपका अंतिम वाहन है। अपना यह रूप सामने इमर्ज कर फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ, सकाश दो। तब गीत गाएंगे कि शक्तियां आ गई। फिर शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। चौथी पॉइंट है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है। जैसे गेम में ये मालूम होता है ना कि ये गेम है, तो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये ड्रामा भी क्या है, बेहद का नाटक है ना। तो विनाश का जो समय होगा उस समय तो हाहाकार होगा, बहुत उपद्रव होगा। तो हम क्या समझेंगे सभी, ये विनाश नहीं परिवर्तन है। तो सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। इसलिए रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा परेशान आत्माओं को शक्ति की सकाश दे रहम करो। तो इसके लिए हमें खुद को इतना शक्तिशाली बनना होगा। तो सभी रात को सोने से पहले भी शक्तिशाली बनने के लिए ज्वालामुखी योग करके सोते हैं ना। जो ज्वालामुखी योग करके सोते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए क्यों ना हो परंतु करते हैं, वे हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। अगली पॉइंट है, जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो आप अभी सबको लाइट माइट हाउस बनकर यह सकाश देने की सर्विस खास करो और चारों ओर लाइट माइट का प्रकाश फैलाएं। तो चलते फिरते हम सभी क्या बन जाए, लाइट और माइट हाउस। जहां भी जाए ना, हमारे द्वारा वहां का वाइब्रेशन चेंज हो जाए। सभी ऐसे अनुभव करते हैं, हम चलते फिरते लाइट और माइट हाउस है। जो अनुभव करते हैं वो कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 6th पॉइंट है, इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते सकाश देता रहे। आप सब बेहद विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो, तो साक्षी हो, सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। सीट से उतरकर सकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। अगर उस वातावरण में आएंगे, नीचे उतरेंगे तो हो सकता है बाबा अफेक्ट हो जाए बच्चे, ऐसा लगता है बाबा को। क्योंकि बाबा तो सभी बच्चों के लिए
साक्षी हो करके ये हमें पॉइंट्स शक्तिशाली रूप में देता है ना। तो बाबा कहता है अगर आप नीचे उतरेंगे अपनी सीट से तो हो सकता है उस आत्मा का सेक या वाइब्रेशन आपको लगे, परंतु अपनी ऊंची स्थिति से आप अगर उनको वाइब्रेशंस देंगे, क्योंकि सकाश देना माना क्या, कमजोर आत्माओं को शक्ति देना, जिसको सुख की शांति की आवश्यकता है तो उसको वो सकाश देना। तो हम सदा अपनी स्टेज को ऊंची रखें। तो सभी ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वातावरण को परिवर्तित करने वाले योगी आत्माएं हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 7वीं पॉइंट है, जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी एक स्थान पर बैठकर बाप समान बेहद की सेवा करो, फॉलो फादर करो, बेहद में सकाश दो, बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। 9th पॉइंट है, तो बेहद का वैराग्य लाना बहुत जरूरी है बेहद सेवा के लिए, तो विशेष इसका अटेंशन रखेंगे सभी। फिर बाबा नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत की बात, समय की बात सब सहज हो जाती है, कोई बंधन नहीं ना। हमारी तबीयत खराब है, चलो स्थूल कार्य नहीं कर सकते, परंतु लेटे लेटे भी सकाश तो सभी को दे सकते हैं, कितना सहज है। समय की बात भी स्पेशल समय निकालने की भी जरूरत नहीं। हाँ, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी बैठे बैठे हम ट्रैवलिंग का कार्य भी हो रहा है, परंतु मन से सकाश देने का कार्य भी हो रहा है। तो इसमें ना ही हेल्थ का कोई इशू, ना ही टाइम का कोई बंधन। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। लगना है ना इस बेहद की सेवा में, जो समझते लगना है हाथों पर करें। बाबा कहते जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले भी ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और गुह्य पॉइंट है, इसकी गहराई में जाए। हम हद में सकाश देंगे ना तो हद में ही फंस जाएंगे, फिर बुद्धि योग हद में जाएगा, परंतु नहीं। बाबा ने कहा बेहद में सकाश दो। जब बेहद में अनकंडीशनली सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली नजदीक वालों को सकाश मिल जाएगी। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। सभी विशेष अटेंशन रखेंगे हम बेहद सकाश देने का, रखेंगे ना सभी विशेष अटेंशन। कहे हाँ जी बाबा। 10th पॉइंट, अब ब्राह्मण आदि रत्न विशेष तना हो। हम सब कल्प वृक्ष में कौन से है? तना है, आदि रत्न है। तना से सबको सकाश पहुंचती है। तो कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। तो जितना हम दूसरों को योगदान देते हैं, बेहद सकाश देते हैं, माना ऐसा नहीं कि हम उनका जमा कर रहे, उनको हम एनर्जी तो दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी योग से शक्ति भर रहे, परंतु ऑटोमेटिकली स्वयं का भी जमा का खाता बढ़ा रहे हैं। अभी ऐसे लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना ही देना है। देने में लेना समाया हुआ है। कितनी गुह्य पॉइंट है ना। जितना हम देते जाएंगे उसमें लेना ऑटोमेटिकली समाया हुआ है। तो करनी चाहिए ना ऐसी बेहद सेवा। कहें हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अभी से स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। 12th पॉइंट है, ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास। यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसको छुट्टी नहीं भी मिलती हो,
सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी मिलती है। उसी प्रमाण अपने अपने स्थान के प्रोग्राम फिक्स करो, लेकिन विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य बनाओ। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो भी मन और मुख का मौन रखकर अपने संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए बेहद एकांतवासी बनकर इस संकल्पों के खजानों की इकोनॉमी करते बेहद सेवा का लक्ष्य रखेंगे सभी ऐसा लक्ष्य। इसका स्पष्टीकरण और आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट में। बाबा कहते हैं साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए, तो वो है साइंस और हमारी है साइलेंस पावर। तो सभी समझते हैं हफ्ते में एक दिन हम साइलेंस पावर में रहेंगे, मौन में रहेंगे। जो समझते हैं हम कुछ घंटे तो भी हफ्ते में एक दिन स्पेसिफिक कर ले मौन में रहने के लिए, वो हाथ ऊपर करें। एक दिन, हफ्ते में एक दिन, हो सकता है सारा दिन नहीं, परंतु जो हमने टाइम फिक्स किया है वो टाइम तो भी फिक्स जो किया है उस समय मौन का विशेष अभ्यास करेंगे। अच्छा, मुबारक। तो साइंस वाले भी सोचते हैं ना ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। सोचते जरूर है कि दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? बट नेचुरल है, खुद में नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकेंगे ना। आप सबके पास तो सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। ध्यान से सुनो, पापा ने क्या कहा, हमारे पास कौन से स्टॉक जमा है? सुख का, शांति का और निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है सभी के पास ये तीनों स्टॉक जमा? जिनके पास जमा है वो हाथ ऊपर करें। तो आज बाबा कहते हैं कि आप सभी के पास सुख, शांति और निस्वार्थ सच्चे प्यार का जो स्टॉक जमा है अब उसका दान दो। देंगे ना सभी दान? कहे हाँ जी बाबा। 14वीं पॉइंट है, अब सर्व ब्राह्मण बच्चों को यह स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि आप सब ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहते हो। तो जो ऊंची टावर होती है वो प्रकाश देती है, उससे लाइट माइट फैलाते हैं। तो रोज कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल करना है ये रोज 4 घंटे के लिए अपने आप को ऊंचे टावर पर स्थित कर देना है, अर्थात ऊंची स्थिति पर स्थित कर देना है और बेहद में सारे विश्व को लाइट और माइट रूप के द्वारा प्रकाश देनी है। करेंगे सभी 4 घंटा रोज ये नवंबर मास विशेष होमवर्क करेंगे सभी 4 घंटा। ऑलरेडी देखो हमारे जो हम लोग कचेरी ग्रुप में चार्ट लिखते हैं ना, उसमें ऑलरेडी हम मनसा सेवा का पॉइंट लिखते ही है। तो भी आज से विशेष अटेंशन देंगे कि मनसा सेवा, जो प्रकाश देने की सेवा है, कम से कम 4 घंटा सारे दिन में करेंगे। जो जो समझते हैं करेंगे पक्का पक्का, पुनः हाथ ऊपर करें। अच्छा, सभी को करना चाहिए ये तो है ना, इसमें हमारी भी उन्नति और साथ में बेहद में प्रकाश भी दे रहे हैं। मुबारक हो। अच्छा, 15th आज की लास्ट पॉइंट है, वर्तमान समय विश्व की आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन, दुखी, अशांत है। वह चिल्ला रही है, पुकार रही है। कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, हिम्मत दे दो। बाप बच्चों के दुख परेशानी देख नहीं सकते। अब पूज्य आत्माएं भी अपने रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो, ऐसी आत्माओं को विशेष प्रकाश दो। जो दुखी या शांत आत्माएं तड़प रही है, पुकार रही है, चिल्ला रही है, तो हे मास्टर मुक्तिदाता, मास्टर रचयिता, मास्टर रहम दिल, बाबा के हम बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना इन सभी आत्माओं को प्रकाश देना। तो अपने रहम दिल के दाता स्वरूप द्वारा
इन सभी को सकाश देने की सेवा करेंगे। आज से विशेष लक्ष्य रखेंगे, रोज 4 घंटे ये सेवा करनी है। पूरा पूरा विशेष अटेंशन। और सारा दिन आज और कल रात्रि तक में हम ये क्लास के जो 15 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सकाश देने के लिए। क्रक्स है, जैसे कि एकदम ईसेंस है, और ईसेंस तो बहुत पावरफुल होता है ना, कितना उसमें खुशबू होती है कहो, टेस्ट होता है कहो, अर्क में सारा सार आ जाता है। तो समझे, ये 15 पॉइंट्स अर्क है। तो केवल आज नहीं, परंतु ये नवंबर मास पूरा जब भी समय मिले इस क्लास की जो लिंक को आप कहीं अलग जगह पे सेव कर दीजिए, या कहीं भेज दीजिए किसी को, जहाँ पे आप ज़्यादा मैसेज नहीं भेजते हो, कोई बीके हो। तो ये जो लिंक है ना, आप बार बार इस मास सुनेंगे, विशेष अटेंशन रखेंगे कि ये मास की लिंक हम बार बार सुन के ये 15 पॉइंट्स को इस मास का पुरुषार्थ का आधार बना लेंगे। रोज बार बार सुनेंगे तो हमारी सकाश देने की जो सेवा है उसकी गहराई और अधिक बढ़ सकेगी, और वो पॉइंट्स को, बाबा के हर एक महावाक्यों को गहराई से उतार भी सकेंगे और सभी को ऐसे ही सकाश भी दे सकेंगे। तो इसी का विशेष अभ्यास करेंगे हम आज। ये विशेष अटेंशन देते हैं पूरे मास के लिए, ठीक है। जो समझते हैं हम पूरा मास इस पर विशेष अटेंशन रखकर करेंगे। एक बार हाथ उठाए बाबा के सामने। अच्छा, ठीक है, मुबारक हो। कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला लाइव 4 बजे, योग भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे अव्यक्त वाणियों के संग्रह पर। कल के लिए, आने वाली दिवाली पर्व के लिए आप सभी को इन एडवांस मुबारक हो। वैसे तो मिलेंगे ही कल, बाबा को विशेष भोग भी लगाएंगे कल सभी। आप भी अपने अपने घर पर फ्रेश होकर तो बैठते ही है सभी अमृत वेले, स्नान आदि करके बैठते हैं ना। नहीं तो कल के दिन ट्राई करेंगे, जो नहीं बैठते वो कि 3 बजे भी उठते हैं ना, तो भी कर सकते हैं सब फ्रेश होके बाबा के लिए भोग तैयार करके। यदि कुछ भोग न भी हो, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स तो हो गए ही घर में, तो उसका दिवाली का भोग लगाएंगे बाबा को सभी, है ना। और पानी चार्जिंग के लिए तो पानी तो लेकर बैठते ही है ना सभी। ठीक है, चलो फिर कल सुबह मिलते हैं अमृत वेला 4 बजे दिवाली पर, योग भोग, पानी चार्जिंग मुरली के लिए। अच्छा, शुभ रात्रि, ओम शांति।